हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे पहले हमने कई वीडियोस में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और आर्टिकल 38 से लेकर 47 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, पार्ट 4 भाग 4 में है संविधान के। आर्टिकल 36 से 51 तक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 48, 49, 50 एंड 51 की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले आर्टिकल्स और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन में सुधार, गाय बछड़े आदि पशुओं की बलि पर प्रतिबंध। तो आर्टिकल 48 क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, काल्व्स एक्सेट्रा टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। मतलब कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर होता है और पशुपालन जो जानवरों का पालन होता है उसमें सुधार, और जो गाय बछड़े आदि जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनके बलि पर रोक। तो अब ये जो है इस आर्टिकल 48 के जो है एक और इसका सेक्शन है 48A। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेव गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये जो आर्टिकल 48A है ये हमारा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में। उसमें ये 48A जोड़ा गया था। तो अब देखते हैं आर्टिकल 49 क्या कहता है। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब जो भी संस्मारक हैं, जो भी स्थान है, जो भी वस्तु हैं, जिनका एक राष्ट्रीय महत्व है, जैसे हमारी हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट वगैरह हैं, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, तो इन सब का जो है राज्य इनको इनकी सुरक्षा करेगा, इनका संरक्षण देगा इनको। आर्टिकल 50 देखते हैं अब। आर्टिकल 50 क्या कहता है। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है अलग करना, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। मतलब जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, उसको एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होती है उससे अलग करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ताकि फॉर द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ताकि जो दोनों जो पालिकाएं हैं, जो न्यायपालिका है, अब जैसे कार्यपालिका ने कुछ ऐसा नियम बना दिया जो कि संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका अगर स्वतंत्र है, अगर उसके पास अधिकार है, वो स्वतंत्र है, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से अलग है, तो वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है और उसको मतलब उस लॉ को हटा सकती है, उसको नहीं रखेगी वो। तो इसलिए आर्टिकल 50 में कहा गया है राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब देखते हैं आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मतलब प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो इंटरनेशनल लेवल शांति है और उसकी सुरक्षा में विकास, ये राज्य की जिम्मेदारी है ये देखना। अब इसमें 3 बातें मेन के रूप से कही गई हैं। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। दूसरी, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाए, टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन, टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय एब्रीविएशन। तो आर्टिकल 51 में बहुत मेन जो बात है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, और ये इसके 3 पार्ट्स। तो आई होप आपको ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और इसी के साथ हमारा जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो चैप्टर चल रहा था, अब ये पूरा हो चुका है। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लें, जिससे कि आपको ये सारे आर्टिकल्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अच्छे से आप जान लें, अच्छे से समझ लें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे उनका अपडेट आपके पास रेगुलरली पहुंचता रहेगा। थैंक यू।